પ્રાંતિજ્ય અન્ય સ્થાનોમાં જમા ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आपका माइक बंद है आचार्य जी। ओम शांति शांति शांति। आवाज मेरे को नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही। आ रही है सभी को। हमको आ रही है। हाँ जी, सभी का आ रही है। हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जो जुड़े हैं मुख्यतः दीपालिका जी जो एडमिट करते हैं, संचालिका है, गमनलाल जो अपने वतन की ओर है वहां से बोल रहे हैं, राइडर जी, योगेश्वरी माता जी, सौरभ जी वो भी नियमित आते हैं, मुलजी भाई भी नियमित है, शशांक भाई भी है और भी आ रहे हैं। उसमें सरस्वती जी है अहमदाबाद के। तो ऐसे यहाँ में लाक्रोरा में जो एक स्टूडियो, एक छोटा सा रूम में अच्छा लाइटिंग के साथ बनाया हुआ है, यहाँ कक्षाएं ऑनलाइन होती है। कल मैंने जैसे कहा था, आचार्य रमेश जी 2 बजे यहाँ कक्षा अध्यात्म सरोवर के विषय में लेते हैं, उसमें मैं सम्मिलित होता हूँ सामने प्रत्यक्ष में। और दूसरी जो कक्षा रात्रि की आचार्य खगेश जी संस्कृत सरलतम विधि पठन पाठन, उनका पहला भाग चल रहा है, तो वहां भी बैठता हूं। तो ये अच्छी सुविधा है और मैंने विद्वानों से, अपने आचार्य रमेश जी और अन्य से भी मैंने बात की है, तो ऑनलाइन में यहाँ से मिल जाएंगे, आकस्मिक भी मिल जाएंगे और रेगुलर भी हमें मिलेंगे। तो बस यही करना है कि हम उपस्थित रहे। हमारी उपस्थिति नए वर्ष से कम हुई है, जो नहीं होनी चाहिए। मेरी भागदौड़ में मैं उपस्थित नहीं रहता, 2 मिनट के 5 मिनट के लिए आता हूँ, निकल जाता हूँ, लेकिन ऐसी इसी कार्य में लगा हुआ होने से ये करना पड़ रहा है। फिर भी अपनी एक कक्षा है रमेश जी लेते, वो सबकी उपस्थिति बोलते, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 65 से भी आगे नंबर उपस्थिति वो दर्ज करवाते हैं, नाम बोलते हैं और पूछते भी है। तो ये भी जरूरी है ऐसा लगता है। और क्यों नहीं आए, क्या हुआ, यहाँ तक भी चालू कक्षा में भी पूछ लेते हैं। तो नियमित हम आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो पहले अपने माता जी कौन भजन के लिए बोलना चाहते हैं? का भजन बैठ 2 घड़ी कर, प्रभु का भजन बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले, करके यतन बैठ 2 घड़ी कर, प्रभु का भजन। रचा जिसने सुंदर संसार सारा, रचा जिसने सुंदर संसार सारा, उसी का जगत में है सब पसारा। गीत गा उसी के, गीत गा उसी के, हो के मगन बैठ 2 घड़ी कर, प्रभु का भजन बैठ 2 घड़ी कर, प्रभु का भजन। उसी की कृपा से मानुष देह पाई, उसी की कृपा से मानुष देह पाई। तेरे भोग की सारी चीजें बनाई,
किया कितना उपकार, किया कितना उपकार, जरा कर मनन, बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी, संतोष समना, संतोष समना कोई और धन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। अगर चाहता है उद्धार अपना, अगर चाहता है उद्धार अपना, बना ले प्रभु को आया अपना, मधुर जिंदगी में, मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। धन्यवाद दी समय देने के लिए। उस परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा भजन था, धन्यवाद। बैठ कर दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बहुत सुंदर था। एक बात करनी है, जो रमेश आचार्य जी है यहाँ के, वो मैंने आगे कहा उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, ऐसा भी हमें करना चाहिए जिससे रेगुलर हो। और दूसरा ये भी है कि हमने आज की कक्षा में क्या कहा, कौन कहेगा, इस प्रकार से 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी ऐसा, तो मतलब एकाग्रता से सुनने, पॉइंट भी उतारे। आज ही अभी 2 बजे बताया था कि चलो आप योगी व्यक्ति और लौकिक व्यक्ति, उनका क्या भेद है वो बताए, जो अगले दिन बताया था। तो वो पढ़कर आते हैं, लिखते हैं, सतर्कता बनी रहती है और लाभ होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कभी। अभी तो वो रेगुलर एक विषय नहीं चलता है, वहां एक ही विषय पूरी पुस्तक जब तक पूरी न हो तब तक वही एक ही व्यक्ति प्रतिदिन सोम से शनिवार तक लेते हैं। तो अभी तो हमारे पास अलग अलग विद्वान है, अलग अलग लेते हैं। ऐसा भी कभी कर सकते हैं कि आज आपने क्या सुना, चलो बताएंगे 2 मिनट में 1 मिनट के, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारी सतर्कता बनी रहे और आपने क्या पढ़ा वो रिवीजन भी हो जाए। तो आज में वक्ता 2 है, तो मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। समय भी 4:10 हो गई, कोई बात नहीं। स्वयं वाजिन तन्वं कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। यजुर्वेद 23 और 15वां मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है। मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करना है और विशेष प्राप्ति
करनी है अर्थात ईश्वर की ओर तीव्रता से आगे बढ़ना है तो स्वयं कल्प यस्व, स्वयं को समर्थ बनाओ, कल्प यस्व, अपने आप को समर्थ बनाओ, स्वावलंबी बनो, स्वयं यजस्व, स्वयं कल्पयस्व, अपने को पूर्ण समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, योग्य बनाओ, और स्वयं यजस्व, अपने आप, यजस्व, यज्ञ याज्ञिक कर्म में अपने आप को जोड़ दो, जो जो उत्तम कार्य है, श्रेष्ठ कर्म है, करणीय कार्य है, उनको जीवन में डाल देना, व्यवहार में उतारना यज्ञ कार्य है। अपनी उन्नति के साथ अन्य की भी उन्नति हो, इस प्रकार के कार्य में जुड़ जाना यज्ञ कार्य है। जो वेद में हा कहा है, जिसमें परमात्मा की संमति है, ऋषि मुनि भी जिसको इस प्रकार का जीवन जिया है, ऐसे ऐसे कर्म करे, उसे यज्ञ कर्म कहते हैं। और दो है स्वयं कल्प यस्व, अपने आप को समर्थ बनाओ, स्वावलंबी बनो, स्वयं यजस्व, यज्ञ कार्य में जुड़ जाओ अर्थात परोपकार सेवा कार्य में लगे रहो। और तीसरा है स्वयं जुषस्व, सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य का संचय करे, योग्यता बढ़ाए, और स्वयं जुषस्व मतलब स्वयं प्यार से, प्रीतिपूर्वक, आनंद से कार्य करे, मजबूरी से नहीं करे। हैं हाँ, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, यहाँ इंटरनेट कहीं हाँ, कभी कभी हुई। तो कहते हैं कि किसी कोई मिलता है तो कैसे हो, ठीक है, चलता है बस। तो मतलब जैसे हम जीवन का भार धो रहे हैं, अपने दिन काट रहे हैं, ऐसे आज बोल रहे हैं। कोई युवा ऐसा बोले तो ऐसा नहीं चलेगा। 80 वर्ष का उनसे ऊपर उम्र वाला बोले तो मान सकते हैं। तो मतलब कि कोई स्वस्थ नहीं है, कोई अपने आप से तृप्त संतुष्ट नहीं है, जो करना है वो नहीं कर रहे, तो दिन काट रहे। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है गर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसी निराशावादी बातें करते हैं आज के युवान, आज के भागदौड़ वाले, जो पैसे के लिए, मकान के लिए, पद प्रतिष्ठा के दौड़ते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। तो वास्तव में ये जीवन धोने के लिए नहीं है, पसार करने के लिए नहीं है, खींचने के लिए, खींचकर पूरी करने के लिए जीवन नहीं दिया गया, लेकिन विशेष उद्देश्य, विशेष लक्ष्य, विशेष उपलब्धि के लिए यह जीवन, मानव जीवन दिया है। जो कहते हैं 84 लाख अनंत, मतलब कि ये जीवन मिला है, मानव जन्म मिला है, तो ये ऐसे अपना भार नहीं धोना है। तो स्वावलंबी बने। स्वावलंबी मनुष्य आचरणीय सद्गुण है, आचरण करने योग्य श्रेष्ठ जो कोई सद्गुण हो तो स्वावलंबी हो, परावलंबी न हो। स्वावलंबी में ही सुख होता है, चाहे कितना भी सुख लगता हो, वैभव भी हो, लेकिन पराधीनता हो तो वो स्वर्ग भी नरक समान होता है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, उसमें ही आनंद है, उसमें ही सच्चा सुख है। और जो कर्म करता है, जो पुरुषार्थी है, जो अपने दम पर आगे बढ़ता है, वो आदमी संतुष्ट बना रहता है। जो कर्म नहीं करता, जो निष्क्रिय है, जो निश्चला है, जो अकर्मा है, अकर्मा दस्यु, काम नहीं करने वाला राक्षस है, दस्यु है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये पृथ्वी के लिए भार रूप है।
आज के बच्चे ऐसे है कि चलो पिताजी कमा रहे हैं, माताजी भी मेहनत कर रही है, इतना कौन, बस खाओ पियो मजा करो, हमें क्या, अभी तो ये उम्र युवा नहीं है तो मौज करो। तो माता पिता भाई जो भी अन्य कमाए और हम आनंद में विहार करें, मौज मजा करें, होटलबाजी करें, घूमते रहे, यह आसुरी पद्धति है। माता पिता देते हैं ठीक है, लेकिन उससे मौज मजा और पैसे उड़ाना और कुछ विशेष कार्य नहीं करना, ये खतरनाक है, ये पाप की ओर, पशु की ओर ले जाने वाला कार्य है। तो देव पद्धति वही है, आदर्श जीवन वही है, स्वावलंबी बने, अपने आप पर निर्भर रहे, औरों को सहयोग ले, सीखे, वो योग्यता प्राप्त करे और अन्य को भी सिखाए। यही मनुष्य का जीवन है, यही देव और ऋषि बनाने वाला है। वेद भी कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में शव्य आहितः। मेरे दक्षिण हाथ में, मेरे जमणे हाथ में, मेरे ये हाथ में कार्य करना है, पुरुषार्थ है, और यदि मैं पुरुषार्थ करता हूं तो दूसरे हाथ में मुझे सफलता अवश्य मिलनी ही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ईश्वर भी भरपूर देते जो पुरुषार्थी है, जो विधि से पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रमी है, स्वावलंबी है। तो स्वावलंबन की शिक्षा वेद कहता है कि स्वावलंबी बनो, पराधीन कभी भी ना रहो, चाहे कितना भी सुख हो, पराधीनता अच्छी नहीं। तो 3 बातें यहाँ कहते हैं। तो उसमें जो संबोधन है, ये यशस्व, यजस्व, जुषस्व, कल्पयस्व, मतलब लोट लकार है। लोट लकार, आप ऐसा करो, ऐसा बनो, प्रीति से रहो, यज्ञ कार्य करो, अपने आप को समर्थ बनाओ, ये सब लोट लकार है। मतलब कि आज्ञा देता है, निर्देश कहता है, आपको ये करना ही है, अवश्य करना है, आपके लिए हितकारी ही है। तो सीधी सीधी बात परमात्मा हमसे बोलते हैं कि आप अपने आप को समर्थ बनाओ, यज्ञ कार्य में जुटे रहो और प्रीति पूर्वक प्यार से सभी के साथ वर्तन करो। और यहाँ जो संबोधन है, वाजिन, वाजिन, हे वाजिन, मनुष्य को कहते हैं कि तू वाजिन है। वाजिन का मतलब क्या, बहुत अच्छा अपने विद्वानों ने खोला है, महर्षि दयानंद ने भी निरुक्त निघंटु अनुसार भी कहा है। तो वाजिन किसको कहते हैं? वाजिन के लिए बहुत प्रख्यात मंत्र भी, पावका नह सरस्वती, वाजी भी वाजिर जिनीवती, पावका नह सरस्वती वाजी भीर वाजी निवती। अर्थात वाजी, वाजी का मतलब घोड़ा बोलते हैं, जो शक्तिशाली होता है। यह वाजी का मतलब घोड़ा होता है, यह रूढ़िगत है। धातु परक अर्थ आप करेंगे तो बहुत विशाल अर्थ होता है। तो उसमें बताया कि वाजिन कौन है। वाजिन मतलब पुरुषत्व, पुरुषत्व का जो संपादन करते हैं उसको वाजिन करते हैं। जो शुक्र का सेवन सेचन करते हैं वह वाजिन होता है। अन्न को भी वाजिन बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वही 7 अर्थ बताए वाजिन के। वीर्यम वै वाजः, जो वीर्यवान है, ओजस्वी है, वह वाजिन है। अन्नम वै वाजः, जो यथार्थ हित मित और नित भुक जो करता है वह वाजिन है। औषधयः खलु वाजः, जो ठीक प्रमाण से औषधि का सेवन करता है वह वाजिन है। उषो वाजिन वाजिन प्रचेताः, जो अच्छी तरह से प्रातः काल उठकर अच्छी प्रकार से तीव्रता से बुद्धिपूर्वक विवेकशीलता से काम करता है वह भी वाजिन है। ऋतुवो वै वाजा पेय, जो उत्तम उत्तम पदार्थों और पेय का सेवन करता है वह भी वाजिन है। जो गतिमान है वह वाजिन है।
पावकानः सरस्वती, वो तो कहा। अश्वा भवन्तु वाजिना, और जो अश्व है मतलब घोड़ा है, तीव्र शक्ति का जो प्रतीक है, तीव्र वेगवान है, वह अश्व है, तो उनको भी वाजिन बोलते हैं। तो हमें संबोधन किया कि तू सामान्य नहीं है, तू विशेष है, तू वीर्यवान है, तू अन्न को ठीक तरह से पचाने वाला, उत्पन्न करने वाला, अच्छी भोजन करके रुष्ट पुष्ट शरीर और मन को, आत्मा को भी तृप्त करने वाला ऐसा है। औषधि का सेवन करके अपना और औरों का भी कल्याण करने वाला तू मनुष्य है, तू वाजिन है। प्रातः काल उठकर बलवान बनकर, वीर्यवान बनकर, बुद्धिमान बनकर औरों को भी इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का ज्ञान देने वाला तू वाजिन है। ऋतु ऋतु के अनुसार तू अपनी दिनचर्या करने वाला तू वाजिन है। पावकाना सरस्वती, अथवा वो पवित्र करने वाली तू बुद्धि को संपन्न करने वाला तू वाजिन है। और तू अश्व है, तीव्र वेगगामी, तीव्रगामी, तू ऐसा जैसा घोड़ा है वैसा तू बहादुर और तीव्रगामी काम करने वाला है। धीरे धीरे अति मंद गति करने वाला तू इस प्रकार का नहीं है। तो इतने अर्थ सतपथ ब्राह्मण ने और तैत्तरीय उपनिषद में, अथर्ववेद में भी दो उनके प्रमाण दिए हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है, तो मनुष्य कोई सामान्य योनि नहीं है, बहुत पुण्य काम किए हैं, बाद में ये मिला है। इनको हमारे अथर्ववेद में ही कहा है कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली और 9 द्वार वाली देवपुरी अयोध्या यही शरीर है, जिसमें ज्योति से परिपूर्ण स्वर्ग कोश है। यहां से ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, यहां से अमृत लोक प्राप्त होता है। 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवपुरी यही सच्ची अयोध्या है। इतना ही नहीं, अपने ऐत्रेय उपनिषद में भी कहा है कि ये देवपुरी है, यह देवी परिषद, देवी संसद का रूप है, जो अधिक परिपूर्ण होकर ठीक व्यवहार करने वाली है। ये देवपुरी में क्या क्या, कौन कौन देवता बसते हैं वो भी बताया गया है ऐत्रेय उपनिषद में। उसमें क्या कि एक देव है, उनका अंग क्या है, अग्नि देवता है जो बाहर है। अग्नि देवता ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, मेरी शक्ति विशेष है। अग्नि तो परमात्मा ने कहा, हे अग्नि देवता तू मेरे मुख में आ जा और निवास कर। तो जो अग्नि देवता है उनकी विशेष शक्ति वाणी है, वाक शक्ति है, वो प्रवेश कर दी मुख में। मैं कहाँ रहूं, तो यहाँ आ गया। वायु देवता के, हे परमात्मा मुझे भी बसेरा दे दो, मैं कहाँ रहूं, तो के आ जाओ, तेरे में प्राण शक्ति विशेष है, तो तू नासिका में निवास कर। तो मनुष्य की नासिका में आ गया, मतलब जीवात्मा हो गए। फिर आदित्य सूर्य, उसने भी कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो दोनों आंखों में उसने भी बसेरा ले लिया, और उसकी शक्ति है दर्शन शक्ति। फिर दिशाएं बोला कि मैं कहाँ रहूं, तो उसने कहा कि आ जाओ, ये श्रोत्र है, दोनों में आ जाओ, तो श्रवण श्रोत्र उसकी शक्ति है। औषधि बोला, औषधि वनस्पति, उसने भी कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो उसकी शक्ति लोम है, लोम रोए, ये है ना, तो वो त्वचा में आकर निवास किया। औषधि ने, औषधि है, उसने लोम रूप की उसकी शक्ति है, त्वचा में उसमें निवास किया। हमारे रोम होते हैं ना, हमारी जो गर्मी ठंडी सबका बैलेंस करती है, अंदर की रक्षा करती है, और जो जो हमारी गंदगी बाहर फेंकती है। तो बहुत बड़ा काम ये रोम का है, चमड़ी का है, उनसे भी अधिक ये रोम का है। तो औषधि वनस्पति के ये इसकी शक्ति लोम और रोम है, रोम। तो वह त्वचा में प्रवेश किया। फिर चंद्रमा कहा कि मैं कहाँ प्रवेश करूं, तो उसने कहा आ जाओ मेरे हृदय में मन बनकर, मन की शक्ति है। चंद्रमा और मन दोनों का सामंजस्य है।
तो चंद्रमा देवता है, उनकी शक्ति मन है, एकाग्र शक्ति, शांत, सौम्यता, और उसने हृदय में निवास किया। मृत्यु, तो मृत्यु देवता है, वो भी देवता है, वो भी हमारे लिए आशीर्वाद रूप है। यदि मृत्यु न आए तो क्या हो, पागल हो जाए। तो मृत्यु हमारे लिए आशीर्वाद रूप है कि नया जन्म देता है, नए वस्त्र देते हैं। तो मृत्यु जिसका अपान देव शक्ति है, वो नाभि में आकर बैठ गई। जब उत्पत्ति मनुष्य की होती है, गर्भाधान होता है, तो नाभि से ही, मूल केंद्र नाभि से ही धीरे धीरे बनना चालू होता है। फिर आगे आकर शीर है और सारा शरीर बनता है, और अंत में जाकर पूरा का पूरा केंद्रीकरण जो था धीरे धीरे छूटता छूटता मूल केंद्र पर आएगा, और वहां से निकल जाएगा। नाभि से जन्म हुआ और नाभि धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, तो श्रोत्र इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय सब धीरे धीरे वो ठंडी होती है, मतलब निष्क्रिय होने लगती है। तो इस प्रकार से अपान वायु है, अपान शक्ति है, तो नाभि में है। नाभि हमारा मूल केंद्र है, आने जाने का मूल केंद्र वही है। फिर आप है, जिसको जल बोलते हैं, वह देवता भी रेत और शुक्र की शक्ति है। वह शरीर के अंग में, शिश्न में वह स्थित हो जाती है। तो ऐसी देवपुरी हमारे पास है। तो ऐसे ऐसे देवता, ऐसे ऐसे विशेष शक्ति वाले अपने इसी ब्रह्मांड के पूरे देवता इसी में आ गए। तो ऐसी जो योनि मिली है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यही बताया है, स्वयं कल्पयस्य, अपने आप को समर्थ बनाओ, स्वाधीन बनाओ। आप ऐसा किसी को दान देना अच्छा है, कोई बात नहीं, बढ़िया काम है, लेकिन दान ही देते रहो, खिलाते रहो। लेकिन जो खा सके, अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छी तरह से चला सके, ऐसा ज्ञान दो, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा कौशल्य दो, ऐसी योग्यता उनको संपादन करो, जिससे पूरे परिवार का, पूरे समाज का, राष्ट्र का भी क्यों ना हो, अच्छी तरह से वो अपनी महिमा का गान कर सके। और इस प्रकार की योग्यता, कौशल्य देना वो सबसे बड़ा दान है। मतलब ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान, ज्ञान का दान। ऐसी ज्ञान दो, ऐसे विचार शक्ति दो, ऐसी टेक्नोलॉजी दो, जिससे वो स्वावलंबी बने, पराधीन किसी का भी न बने, और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। तो स्वयं कल्पयस्य, हे वाजिन, तू वीर्यवान है, तू अपने आप को समर्थ बना, यज्ञ कार्य में जुट जाओ, और अन्य को भी जोड़ो, और जुषस्व, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो, प्यार से, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते रहो, आनंद से करो। मजबूरी से जीवन चलाना है, बस यही, बस जीना ही, काट रहे ऐसा जीवन, ऐसा निराशावादी, ऐसी नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग कभी ना करें। अस्वस्थ चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग अर्थात अस्वस्थ चिंतन है। यह ऐसा चिंतन कहीं शास्त्रों में नहीं है। ऐसे चिंतन करने से हम पशु योनि में जाते, अपने आत्मा को धिक्कारते हैं हम दूसरी भाषा में। तो ऐसा कभी भी नकारात्मक सोच कभी नहीं करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आशा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे भी अगर आगे आता है, ये योनि है, सूत्रामाणम पृथ्वीम धामनेशम सुषमामरितिम सुप्रणीतिम दैवीम नारम, अर्थात दिव्य नौका है हमारे। ये जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य देह है, दिव्य नौका है जो अमृत लोक को प्राप्त करवाती है, जो सामने किनारे पर अमृत लोक है, ब्रह्म का साम्राज्य, वहां तक ले जाती है। ये दिव्य नौका कैसी है? देवी नावम, अस्त्रवंती, छिद्र रहित है, किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं है, कोई दोषपूर्ण नहीं है, कोई टूटा फूटा, कोई सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से ऐसी कोई वस्तु नहीं है, फर्स्ट क्लास, डी टॉप, इससे बेस्ट बन ही नहीं सकता, ऐसी ईश्वर ने व्यवस्था दी है। तो छिद्र रहित ये तुम्हारी आपकी नाव है, नौका है। स्वरित्र, सुंदर
हलेसा लगाने वाले, कर्म करने वाली ऐसी इंद्रियां भी दी है। सुप्राणिति, सुगठित, अच्छी तरह से प्राण, सभी प्रकार के 50 प्रकार के प्राण होते हैं। मुख्य 10 है, 5 और 10, और उनमें विभाजन करते हैं 50 है। तो वो सुप्रणित अच्छी तरह से सुगठित है। अदिति, कभी नहीं टूटने वाली, इतनी बढ़िया ये नाव, अनागस, पाप रहित है। तो ऐसी विशेष योनि हमें, अमूल्य योनि हमें मिली है, तो उसको हम ये 3 कार्यों में विशेष बांटे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता, हमारे लिए उपयोगी है। उसके लिए ब्रह्मचर्य का 3 स्कंध है शरीर को अच्छे रहने के लिए: भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। भोजन ठीक हो, हित मित भूख, तो हितकारी हो, प्रमाणसर हो और ऋतु अनुसार ही हम आहार ग्रहण करें। निद्रा जितनी जरूरत उतनी ले, अधिक मत ले। ब्रह्मचर्य का पालन करें और सजगता से, सतर्कता से हम हर कार्य करें। तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत इस प्रकार के विशेष गुण, विशेष योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कठिनाई सभी को आती है, कठिनाई में हार नहीं जाना है, कठिनाई से ज्यादा दीप्तिवान होना चाहिए। टूट जाते हैं, कठिनाई क्या करे क्या गए, सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन कभी भी हम आस्तिक है, कुछ नहीं सब कुछ कर लिया, परमात्मा तो है देखने वाला, वह देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ऐसी प्रतीति आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और उसी और हम आगे बढ़ते जाएंगे, उत्साह से आगे बढ़ेंगे। तो कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, चाहे कुछ नहीं भी विपन्नता आए, कठिनाई आई है, तो भी हमें हारना नहीं है। चाहे धरती की धूल चाटनी क्यों ना पड़े, संघर्षों से लड़ना भी क्यों ना पड़े, हमें महाराणा प्रताप ने घास क्यों खाना क्यों ना पड़े, बड़े कोयले की खान खोदनी भी क्यों ना पड़े, लोहे को मोड़ना भी क्यों ना पड़े, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम अमृत पुत्र है, हम सिंह पुत्र है, हम परमात्मा के पुत्र है। तो हम सामान्य कोई ऐसी योनि वाले नहीं, हम विवेकशील है, बुद्धिशाली है। तो ये शरीर का, ये क्षण का सदुपयोग कर ले और ईश्वरी कार्य में लगा दे, अपने आप को समर्थ बनाए, अन्यों को भी समर्थ बनाए, ऐसे प्रयास करे तो हमारा जीवन सफल होगा। ओम सम, धन्यवाद। हाँ जी, अब हमारे और कोई एक भजन छोटा सा लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कोई लेना चाहते हैं? नहीं तो अपने आचार्य सत्यदेव जी को, मुनि जी को मैं देता हूं। ठीक है, कोई लेना नहीं चाहता है तो अपने सत्य मुनि जी आप प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् नमोक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
इस वैदिक व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधकगण, साधिकाएं एवं भाई बहनों, अभी आप हम सब महेंद्र मुनि जी से बहुत ही सुंदर वैदिक व्याख्यान सुन रहे थे, जिसमें हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात वे कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत वेद के बारे में कहा है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उसी वैदिक श्रृंखला में मैं भी आज वेद के एक दो मंत्र की व्याख्या आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं भी वैदिक स्वाध्याय में लगा रहता हूँ। कुछ वेद मंत्रों को रख करके मैं पढ़ता रहता हूँ, तो जो अच्छा विचार मुझे लगता है मैं उनको लिख भी लिया करता हूँ। आजकल आचार्य अभय देव जी द्वारा वैदिक मंत्रों का एक संकलन किया हुआ है। पुस्तक का नाम है वैदिक विनय। उस वैदिक विनय पुस्तक में वेद मंत्रों की बहुत ही सुंदर सारगर्भित व्याख्या एक एक दिन के हिसाब से उन्होंने 365 मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उनमें से एक दो मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले कि हम अपने जीवन को सफल सार्थक कैसे बनाएं। इसमें जीवन को सफल बनाने के लिए ऋग्वेद के दशम मंडल के 56वें सूक्त में एक मंत्र आया है, जिसमें जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को 3 ज्योतियों को जागृत करने की बात कही गई है। वहां पर तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व मंत्र का एक अंश है कि 3 ज्योतियों के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मानव जीवन को सबके लिए हितकर बना सकते हैं और अपने लिए भी कल्याणकारी बना सकते हैं। मंत्र का पाठ में कर रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, इदम त एकम पर उ त एकम तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व संवेशने तन्व चारुरेधि प्रियो देवानाम परमे जनित्रे। ऋग्वेद 10:56-1। इसके मंत्र के ऋषि हैं बृहद उक्त वामदेव्य, देवता विश्वदेवा हैं और छंद है निश्चित त्रिष्टुप। ऋग्वेद के इस मंत्र में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। वो 4 बिंदु क्या है? एक तो शरीर के अंदर का जो वैश्वानर अग्नि है उसके बारे में, दूसरा उसके आगे जो हमारे हृदय में पवित्रता विराजमान है उसके बारे में, तीसरे मस्तिष्क की ज्योति के बारे में बताया गया है, और चौथी बात है कि जब इन तीनों ज्योतियों को हम एक साथ युक्त कर लेते हैं, संयुक्त कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ये इसका सार रूप में है। अब मैं इसकी पद व्याख्या और विस्तृत व्याख्या आपके सामने रखता हूं। तो
पहले कहा है इदम त एकम पर ऊत एकम प्रभु परमात्मा अपने ऋषि बृहदुक्त जो इस मंत्र के ऋषि हैं उनसे कह रहे हैं, कटोरी है, कह रहे हैं कि इदम, इदम माने यह, ते को त हुआ है यहाँ वेद में, तेरी जो एक माने पहली ज्योति है, वह पहली ज्योति शरीर में, जो पहली ज्योति है वह शरीर में है। तेरे शरीर में कौन सी ज्योति है? जिसको कि हम वैश्वानर ज्योति कहते हैं, जठराग्नि के नाम से जो प्रसिद्ध है, वह पहली ज्योति है। इसको ठीक से प्रज्वलित कर। नहीं, ठीक से प्रज्वलित कैसे होगी? जैसे कि अभी मुनि जी अपने व्याख्यान में बता रहे थे, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। तो तीनों के हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, यानी हितकारी हो और ऋतु के अनुसार हो और बहुत ठूस ठूस के खाना नहीं, यानी मित भुक होना चाहिए। तभी ये हमारी जठराग्नि की जो ज्योति है ठीक से प्रज्वलित रह सकती है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के तेज को अच्छा करने के लिए बृहदुक्त कहते हैं श्रेष्ठ, उच्च, चमकीला। जब हितभुक, मितभुक, ऋतभुक करेंगे तो हमारा शरीर सुडौल होगा और चमकदार होगा, यानी तेज हमारे शरीर में प्रकाशित दिखाई देगा, मस्तिष्क पर हमारा तेज दिखाई देने लगेगा। आगे आया है ऊत एकम, पर ऊत एकम, ता को हम ते मान के चलेंगे, पर माने दूसरा, और दूसरी तेरी जो अग्नि है, तेज है, यानी ज्योति है, वह क्या है? उत्कृष्ट ज्योति है, जिसको हम कहते हैं हृदय की निर्मलता, हृदय की पवित्रता। हृदय को तू निर्मल बना, पवित्र बना। इस ज्योति के कारण जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो तू राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। राग द्वेष से मुक्त हो करके तेरा जो अंधकार छाया हुआ है, मल छाया हुआ है मस्त हृदय में, वो दूर हो जाएगा और तेरा हृदय पवित्र निर्मल हो जाएगा। तू सबके साथ एकत्व का अनुभव करने लगेगा, सबको प्रेम और स्नेह की दृष्टि से देखने लगेगा और तू तेजस्वी बन जाएगा। तो इस प्रकार से तू अपने हृदय को पवित्र और निर्मल बना करके दूसरी ज्योति को प्रज्वलित कर। ऐसा परमात्मा साधक के लिए, मनुष्य के लिए कह रहे हैं। अब तीसरी ज्योति की बात आती है, तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व। ये मुख्य है कि अब तू अपनी तीसरी ज्योति को जगा। कैसे जगा? तू मस्तिष्क में जो विराजमान है तीसरी ज्योति, पहली नाभि के बाद जठराग्नि, दूसरी हृदय की ज्योति, तीसरी मस्तिष्क की ज्योति। मस्तिष्क की ज्योति में मतलब ज्ञान की ज्योति, विचारों की ज्योति, चिंतन मनन स्वाध्याय की ज्योति है, उसको तू जगा। कैसे जगा? तृतीय ज्योतिषा संविश्वस्य, अपने जीवन को आनंद बनाने वाला, आनंद वाला बना। कैसे बनाएगा? उस जब ज्ञान ज्योति आपकी प्रकाशित हो जाएगी तो तेरे मन में, तेरे विचार में, तेरे मस्तिष्क में आनंद ही आनंद प्रकट होगा और तू अपने इस आनंद के कारण से ईश्वर के निकट पहुंचने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से तन्व संवेशने, अब तनु के तन से तन्व बहुवचन में बना है। तनु माने शरीर, तन्व माने अपने शरीरों के, संवेशने इन तीन ज्योतियों से युक्त होने पर, संवेशन कहते हैं युक्त, संयुक्त होने पर, यानी अपनी वैश्वानर ज्योति, दूसरी हृदय की ज्योति, तीसरी मस्तिष्क की ज्योति। इन तीन ज्योतियों को जब तू एक साथ संयुक्त करेगा और उनको एक साथ जोड़ करके चलेगा, तब तू क्या करेगा? चारु एधि, चारु माने सुंदर, एधि माने प्राप्त करना। एधि ये क्रिया है बहुवचन की। तू उस अपने जीवन को
चारू सुंदर बना सकेगा, सफल बना सकेगा। और इन तीन ज्योतियों के संयोजन से, संयुक्त करने से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। वास्तव में इससे अधिक सुंदर जीवन क्या हो सकता है कि शरीर स्वस्थ रह करके उसकी ज्योति से चमकता हो और चित्त, मन अथवा हृदय निर्मलता की ज्योति से उल्लासमय हो जाए और मस्तिष्क अथवा ज्ञान की ज्योति से परिपूर्ण हो। तो इस परम जनित्रे, इस सर्वोत्कृष्ट विकास के होने पर, परमे जनित्रे यानी सर्वोत्कृष्ट परम, सर्वोत्कृष्ट जनित्रे विकास के होने पर देवानाम, सब देवताओं का, सब देवों का, सब विद्वानों का और सब समाज के श्रेष्ठ जनों का प्रिय हो जाएगा। इस प्रकार सब देव तेरे अनुकूलता वाले हो जाएंगे और तू बाह्य देवों का अंदर के देवों के साथ जब अनुकूलन स्थापित कर लेगा तो तेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, शांत प्रिय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा और तू परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इन तीन ज्योतियों के संयोजन, संयुक्तिकरण की बात इस मंत्र में कही गई है कि तू इन तीन ज्योतियों को अवश्य जगा। इन ज्योतियों के जगाने पर ही तू अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकता है। और तीन ज्योतियां जगेंगी कैसे, इसको मैं दूसरे मंत्र के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि दूसरा मंत्र है वो भी ऋग्वेद का 9वें मंडल के 83वें सूक्त का पहला मंत्र है। यह मंत्र सामवेद के पूर्वार्चक में भी है और उत्तरार्चक में भी आया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। और इसकी टेक है अतप्त तनु न तदामो अश्नुते, यानी बिना इस अपने शरीर को तपाए बिना हम किसी भी उत्तम कार्य को नहीं कर सकते। न अश्नुते, अश्नु यानी प्राप्त करने के लिए आता है, तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त कब कर सकते हैं, जब हम अपने को तपाएंगे। जैसे सोने को कुंदन बनाना है तो सोने को अग्नि में तपा करके उसको कुंदन बनाया जाता है। जो सोने का मल है वो मल अग्नि में तप करके दूर हो जाता है और सोना कुंदन बन जाता है। तो मंत्र में यही भाव प्रकट किया गया है। मैं बात मंत्र पढ़ रहा हूं। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभु गात्राणि पर्येसी विश्वतः अतप्त तनूर न तदामो अश्नुते श्रुतास इदवहंत तत्समासत। यहाँ पर जो पर्येसी में संधि है, परि उपसर्ग है, एसी ये धातु पद है। तो इस प्रकार से इकोयणसी सूत्र से यहाँ पर पर्येसी शब्द एक साथ हुआ है। परि माने सब तरफ से, एसी माने प्राप्त कर लेगा, यानी एसी की धातु के लट लकार का प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसका रूप बनते हैं एति एतः यंती। हमारी वानप्रस्था जी जानती ही होंगी, एसी एथः एथ एमी एव एमः। तो इस प्रकार से लट लकार में ई धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन में बनता है एसी शब्द। तो इस मंत्र के ऋषि हैं पवित्र, देवता हैं पवमान सोम, छंद है निश्चित जगति। इसका अन्वय है ब्रह्मणस्पते, ये संबोधन में है। ते पवित्रम विततम प्रभु गात्राणि विश्वतः परेशी अतप्त तनु आमा तत न अश्नुते श्रुतासः इत वहंत तत् समासतः। आम शब्द, आम यहाँ फल के लिए नहीं आया है, आम शब्द है कच्चा, अधपका। ये इसका हमारे वैदिक संस्कृत में आम शब्द कच्चे के लिए आता है। और इसका उदाहरण दिया है, जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है
तो जब मिट्टी का घड़ा जब तक अग्नि पर नहीं तप जाता तब तक वह कच्चा घड़ा कहलाता है। तो कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता है। जब घड़ा पक जाता है अग्नि में, अग्नि के भट्टी में जब तप करके बाहर निकलता है, तभी उस घड़े में, मिट्टी के घड़े में हम पानी को ठहरा सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं। ये बात इसमें है। तो पदार्थ ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मांड स्वामी, ते पवित्रम, तेरा पवित्र कारक क्या है? पवित्र ज्ञान है, तेरी पवित्र शक्ति है, वह विततम यानी सर्वत्र फैला हुआ है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ईश्वर, आपका जो पवित्र ज्ञान है, पवित्र जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह इस संसार में सर्वत्र फैली हुई है। और हे प्रभु, ये पवित्रता के साथ तुम प्रभु गात्राणी, मेरे शरीर के अवयवों में भी, मेरे शरीर के अंगों में भी आप सब ओर से फैले हुए हो। यानी आप इस संसार में बाहर भीतर सब जगह व्याप्त हो। आप मेरे शरीर में भी, मम गात्राणी यानी प्रभु गात्राणी, मेरे शरीर के अवयवों में और मेरे शरीर में भी आप विराजमान हो। परंतु आगे बता रहे हैं कि अतप्त तनु, अतप्त माने अमाने नहीं, तप्त जो तपा नहीं है, ऐसा जो शरीर है जिसने अपने शरीर को तप से तपाया नहीं है, ऐसा भी कोई मनुष्य है तो वह आमाह यानी कच्चा है। जिसने तपाया नहीं अपने शरीर को, वो समझो कच्चा है मनुष्य। तो इन तीन ज्योतियों को जब जगाएंगे, हम अपने शरीर को पवित्र बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे, तभी हम उस तत्व, उस पवित्र परमेश्वर को पा सकते हैं। अन्यथा न अश्नुते, नहीं पा सकते। श्रेतास इत, जो पके हुए हैं वे ही वाहंत उसे धारण करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तत्समासतः, उसे अच्छी प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। इसलिए यहाँ पर शरीर को तपाने से मतलब है हम अपने ज्ञान की ज्योति को भी प्रकाशित करें। तो आगे बताया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, व्याख्या में, मैंने जाना कि मेरा शरीर अपवित्र क्यों है। साधक कह रहा है, परमात्मा के सामने विनती कर रहा है कि मेरा शरीर अपवित्र क्यों है, क्योंकि मैंने अपने शरीर को तपाया नहीं है। यदि तुम्हारा पवित्र कारक सामर्थ्य जगत में सर्वत्र फैला हुआ है, आपकी शक्ति तो सब जगह फैली हुई है, किंतु मेरा शरीर में ये सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए नहीं है कि मैंने अपने शरीर को अभी तक तपाया नहीं है। तुम ही उस पवित्र के साथ मेरे शरीर के रोम रोम में रमे हुए हो, तो भी यह शरीर पवित्र नहीं है। तो इसका कारण मैंने जान लिया है। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मैंने अपने तप के इस शरीर को तपाया नहीं है। बिना आग में तपाए मिट्टी के घड़े में भी पवित्रता कारक जो जल रहता है वह नहीं ठहरता है। इसी प्रकार से जब मैंने अपने शरीर को तपाया नहीं है, तो आपकी शक्ति को मैं कैसे धारण कर सकता हूँ? अर्थात धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार तपो रहित रहकर मेरे शरीर में तुम्हारी पावरी शक्ति ठहरती नहीं है, ठहरी नहीं है। और इस कारण धारण करने के लिए तो पका हुआ शरीर चाहिए। पका हुआ शरीर बनाने के लिए हमको तप करना चाहिए। इसलिए अभी तक मैं इन सब आपके आनंद से वंचित हूँ। सचमुच तपोहीन मनुष्य के लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्य नहीं है। मैंने जाना कि यदि मैं अपने अन्नमय शरीर को ब्रह्मचर्य
व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि तप की अग्नि से तपाकर इसे पका लूंगा, तभी मेरा यह शरीर तेरी पावनी शक्ति को धारण कर सकेगा और मैं शारीरिक सुख भी पा सकूंगा। ऐसा साधक परमात्मा से कह रहा है, अपनी गलती को मान रहा है कि मैंने अभी तक व्यायाम, साधना, ब्रह्मचर्य पालन आदि से, अष्टांग योग के माध्यम से अपने शरीर को साधना में नहीं बनाया है, यानी अब तपाया नहीं है। इसलिए मैं आपके ज्ञान की शक्ति को कैसे धारण कर सकता हूँ, ये ज्ञान की शक्ति को मुझे पाना है। तो यह मैंने जान लिया है कि यदि मैं अपने वृत्ति निग्रह से, योग साधना के माध्यम से, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से अपने मानसिक और शारीरिक तन को मैं जब पका लूंगा, तभी यह शरीर तुम्हारे पावन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान रस को प्राप्त कर सकता है, और यह मैं तभी आनंद का जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। तप की अग्नि से जब स्थूल व सूक्ष्म शरीर के, स्थूल व सूक्ष्म जो शरीर में मैल व्याप्त है, वह तभी निकलेंगे जब मैं तप रूपी अग्नि में अपने शरीर को तपाऊंगा। तो तेरी जो शक्ति है, सर्वव्यापक शक्ति है, जो इस शरीर में आने लगेगी, यानी मेरा शरीर तपने लगेगा, तो मेरे शरीर का मन का मैल है वह छट जाएगा, अलग हो जाएगा, और तेरी शक्ति मेरे शरीर में धीरे धीरे आने लगेगी। इस प्रकार तप से पवित्रता और शक्ति आती है, शरीर परिपक्व हो जाता है। यही भाव इस मंत्र का है। अब आगे ये पवित्र होने से कैसे अद्भुत आह्लाद मिलता है, इसकी बात बता रहे हैं अंत में। शक्ति भरने पर कैसा सुख अनुभव होता है, तप न करने वाले लोग इसे क्या जाने। तप करते हैं वही जान सकते हैं कि तप की शक्ति क्या होती है। योगी ही योगी की शक्ति को जान सकता है। जो योगी नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो साधक नहीं है, वह क्या जाने। यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत है। जो अदरक का स्वाद कैसे बंदर पहचान सकता है, जब तक हम अपने जीवन को साधना में नहीं बनाएंगे, तप वाला नहीं बनाएंगे, अपने शरीर को तपाएंगे नहीं, तो हम परमात्मा की शक्ति का आभास नहीं कर सकते। इसलिए अतपस्वी लोगों का काम न दे सकने वाला मलिन और यह रोगग्रस्त जो स्थूल शरीर है, वह अतपस्वियों का इधर उधर भटकने वाला असंयत, भय, चिंता, क्रोध, वासना आदि से पीड़ित जो मन है, यानी मानसिक शरीर है, किस काम का होता है, अर्थात किसी काम का नहीं रहता। यदि प्रभु के पवित्र कारक सामर्थ्य के समुद्र में यदि हमको गोता लगाना है, तो हमें उस ईश्वर की भक्ति में भी ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करना होगा। वह ईश्वर की शक्ति भक्ति के माध्यम से, तप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो आगे कह रहे हैं कि अब इस शक्ति को प्राप्त करना है तो देर मत करो, तेरा जीवन बहुत निकल गया, बहुत समय बीत गया। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जल्दी करो। क्या करो? तप करो, और तप से अपने शरीर को उन्नत करो, परिपक्व बनाओ, और तब से पके शरीरों से ही वह प्राप्त किया जा सकता है। वह ईश्वर का आनंद, परमानंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जप का और तप का बड़ा ही महत्व है। जप हम मनसा वाचा कर्मणा इन सब साधनों से करते हुए हम अपने जीवन को समुज्वल, समुन्नत बना सकते हैं, और हम अपने जीवन को उन्नत करके अपने सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें अपना जीवन उन्नत बनाना है, ईश्वर की ओर ले जाना है अपने जीवन को,
तो हमें जो समय निकल गया, जो निकल गया, हाँ, बीती ताहे विसार के आगे की सुध ले। हाँ, तो इस तरीके से जब हम अपने जीवन को समुन्नत बनाएंगे, उज्जवल उत्तम कोटि का बनाएंगे, तभी हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। और इसके लिए 4 साधन बताए हैं। 4 साधन कौन से हैं? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय क्या क्या है? विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन है। इनको साधन चतुष्टय बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, सतक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इस की ओर हम अग्रसर हों, अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे समय दिया, आप सबके बीच में बात करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वेद की विरचनाओं के लिए मैं प्रणाम करता हूं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। अपने मंत्र के आधार पर आपने कहा कि बौद्धिक शक्ति के साथ शारीरिक शक्ति भी बहुत जरूरी है। सत्य है। तो अपनी बात कहूँ तो यहाँ लाखों आया, खाली बहुत सारी पुस्तकें आई, पूरा वेदों का सेट, हरिशरण सिद्धालंकार का उनका पूरा का पूरा वेदों का सेट लाया। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, बड़ी बड़ी पुस्तक जो मूल है, लगभग 400-500 तो आई। उनसे 3 गुना तो मैंने वहां रख के आया, छोटी ऐसी थी। तो साथ में ये तो आया, शास्त्र के साथ शस्त्र भी आए मेरे पास। मतलब राइफल आई, 2 पिस्तौल आई, रिंग आई, एक वॉलीबॉल का आया, एक और तलवार 17 आई, 50 लाठी आनी बाकी है, तो ये भी आया साथ में। तो फिर ये परमिट तो दी कि कोई बात नहीं, यहाँ हम कुछ न कुछ करवाएंगे आगे पीछे। तो 2 काम मुझे दिए गए। रविवार को आपको कहीं आसपास गांव में हिम्मतनगर प्रांतीय कहीं जाना है विद्वान के साथ, तो वहां आपको करना है। और दूसरा जो अतिथि आए उसको सम्मानित करना है, उनसे बात करना है, ये काम मिला। तो 4 से 5 तो मैं यहाँ रहूंगा, बहुत आवश्यक हो तो लेकर जाऊंगा, लेकिन रहूंगा। तीसरा, ये अभी 10 मिनट पहले अभी मैंने स्विच ऑफ किया था अपना वीडियो, तो आचार्य रमेश जी ने कहा कि कुछ बच्चों को के लिए क्या वॉलीबॉल ऐसा कुछ करे। मैं को है मेरे पास, तो आप केवल हवा पुरवा रही है बस। तो ये भी बात हो कि बच्चों को भी, ये यहाँ के बच्चों के ये काम भी हो गया, तो चलेगा काम, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे आज ये भी चर्चा हुई कि आचार्य रमेश जी है, वो अपने हमें समय दे सकते हैं रेगुलर। दूसरे आचार्य पुष्पेंद्र जी है, वो भी दे सकते हैं। आचार्य खगेश जी जो व्याकरण के हैं, वो भी मना नहीं करेंगे कभी, लेकिन वो व्याकरण के विशेष, तो उनका उस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं कि कोई मंत्र रखे, फिर उसका व्याकरण की दृष्टि से बताए और अच्छा बनाए। देखते हैं क्या करना है। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वर्णोच्चार शिक्षा चालू करें, वर्णोच्चार उनके द्वारा वर्णोच्चार शिक्षा। धीरे धीरे बोर्ड की भी पीछे बोर्ड यहाँ लगाने का वो कर रहा है अभी। अच्छी तरह से कल प्रयास किया, लिखते थे लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्या कमी थी मालूम नहीं। फोकस आ रहा था लाइट का, तो वो अक्षर नहीं। तो ये भी सोचा कि 1 लाख या 1.25 लाख का डिजिटल बोर्ड आता है, जो अपने टीवी में, यूट्यूब में आप देखते होंगे। तो ऐसा भी भविष्य में ये भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये सुविधा यहाँ हमें स्टूडियो मिला है, यहाँ हमारे विद्वान मिले हैं, बहुत हम उपयोग कर सकते हैं परस्पर ज्ञान विज्ञान बढ़ाने का घर बैठे। तो उपस्थिति बढ़े, ऐसा भी आप प्रयास करो तो विद्वान तो यहाँ मिलेंगे, आपातकाल में भी यहाँ मिल जाएंगे, वो तो गारंटी है। आज आचार्य से बात हुई, आचार्य रमेश जी